बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी कि प्रायिकता चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं, जो क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, जो संभवतः आप पार्ट 2 यानी कि दूसरा नंबर वीडियो तक देखे होंगे। यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि आपको 6 और 7 लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है, यानी कि समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इसलिए आज मैं आपको इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोग का तीसरा है, यानी कि आज आप लोग का एक्सरसाइज 13.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर हम आपको आज बताएंगे सवाल नंबर 8 के बारे में। ठीक है, तो एक बार सब लोग पहले क्वेश्चन अपने अपने बुक से निकाल लीजिए। 13.1 का क्वेश्चन अगर आप पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो देखिए, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, मतलब उछाला गया है, और तीसरे देखिए दो को घटना दिया हुआ है ई और एफ, आपको पता ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप इसलिए से पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में दिक्कत हो सकता है, इसलिए जब भी आप पढ़ें शुरू से लेके पढ़िए, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 सब पूरा पढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ ई क्या कर रहा है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हुआ है, और एफ जो है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट हुआ है। तो पहले एक बार अंग्रेजी में ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, यानी एक पासा को 3 बार उछाला गया। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो एक पासा को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना आएगा, यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस होगा कितना आएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और सही होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और क्या रहा है यहाँ अंग्रेजी में, देखिए 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, यानी सबसे तीसरा जो उछाल होगा उसमें हमको क्या चाहिए देख लीजिए, 4 आना चाहिए। और एक कह रहा है कि 6 और 5 जो है अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि एक पासा को 3 बार उछालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि एक पासा को 3 बार उछालते हैं, तो आपको पता है एक बार में 1 से लेकर 6 तक, दूसरा बार में 1 से 6 तक, तीसरा बार में। तो ये 6 को 6 से 6 पे गुना करेंगे तो 216 को टोटल आएगा। तो आप समझ सकते हैं 216 को यहाँ लिखेंगे तो बेचारा गड़बड़ आ जाएगा, है ना, समय भी नहीं रहेगा और पेज भी गड़बड़ आ जाएगा। तो ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 216 लिख दिए हैं, क्योंकि 6 गुने 6 गुने 6 गुना करेंगे तो 216 आएगा। ये तो आपको पता चल गया ना कि टोटल नंबर ऑफ फेस कितना आएगा, 216, क्योंकि 3 बार उछाला गया। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। सवाल को अच्छा से देखिएगा, ये क्या है, तो कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी कि थर्ड टॉस कहने का मतलब सबसे लास्ट में आपको 4 आना चाहिए। तो सोचिए सबसे लास्ट में आपको ये 4 उठाना है, सबसे लास्ट में, यानी शुरू में 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, ये भी 1 से 6 तक हो सकता है, सबसे लास्ट में आपको 4 ही लेना है। तो देखिए हम ऐसा उठाए, ऐसे कैसे किए हैं देखिएगा, ऐसे लिखे हैं 1 1 4, लास्ट में 4 है, 1 2 4, ऐसे स्टार्ट करिएगा। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, आसानी से आप समझ जाइएगा। लास्ट में आपको 4 लेना है, तो शुरू में पहला और दूसरा पोजीशन पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए, 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, पहला हो गया। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 2 4, 2 6 4, लास्ट में आपको 6 चाहिए। फिर आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। फिर 4 से स्टार्ट कीजिए तो 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4, 4 6 4। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। 5 1 4, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4, 5 6 4। फिर 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4, 6 6 4। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। जैसे कहने का मतलब इसमें से 1 से 6 तक कोई भी हो सकता है, तो हम क्या किए, एक उठाए इसमें से और इस सब में सटा दिए। तो देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये वाला है, और सबसे लास्ट में आपको 4 उठाना है। फिर हम ये 2 उठाएं और 2 उठा के इस सब में सटा दिए, तो 2 1 2 2 3 2 4 2 5 जो 2 6, और लास्ट में सबको 4 सटा दिए तो 2 बुलाए। फिर 3 उठाएंगे उसी तरह से उठाए तो ये पूरा क्या आएगा, लास्टली 6 उठाएंगे ना, तो 6 1 6 2 6 3, ऐसे करिए वाला, लास्ट में आपको 4 लिखना है। तो बताइए टोटल नंबर कितना आ गया, इसमें ई में कितना आ गया, एक बार काउंट करके देख लीजिए, 3 3 6 और ये 6 6 गो, तो पूरा कितना आएगा, 36 गो आएगा। बात समझ में आया, तो टोटल कितना आएगा 36 को, लेकिन हमको टोटल से तो यहाँ तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें। और दूसरा घटना थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें ये तो हो गया, कह रहा है पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट हुआ। पहला मतलब शुरू में ही 5 6 और दूसरा पर 5, यानी कि फिक्स कर दिया है। गौर से देखिएगा इस बात को,
कहां भाग गया भाई, देखिए इस बात को फिक्स कर दिया है कि पहला पर 6 और दूसरा पर 5 आएगा, फिक्स है। पहला और दूसरा 3 बार उछाल है ना, जैसे कहने का मतलब ये जो आपको 3 को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहला पर 6 कर दिया और दूसरा में से आपको 5 उठाना है, और तीसरा में से ये नहीं कहा कि कितना उठाना है। तो आप बताइए तीसरा में तो इस वक्त कितना भी ले सकते हैं, यानी 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कि कैसे बैठाइएगा 6 5 1 6 5 2, यहाँ देखिए 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। बात समझ में आए? एक बार फिर से समझिए क्या कर रहा, सवाल को अगर पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहली दोनों उछालों पर, पहली दोनों उछाल कहने का मतलब पहला का पर 6 और दूसरा का पर 5 और तीसरा का पर नहीं बोला कि कितना, तो हो सकता है 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 ऐसा रह सकता है। तो टोटल कै गो बनेगा, आप खुद सोच सकते हैं कि टोटल कै गो बनेगा, यानी कि टोटल 6 गो बनेगा। बात समझ में आया? तो ई कह रहा था सबसे लास्ट में 4 और एफ जो घटना कह रहा था पहला और दूसरा पर 6 5, बाद वाला में कुछ हो सकता है, तो 1 से 6 तक। अब बताइए अगर मेन यही होता है ई का मान पता करना और एफ का मान पता करना, ये मान अगर आप पता कर लिए तो समझिए कि आपका सारा कहानी हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों में इंटरसेक्शन क्या होता है, सबको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई बाई एफ करके आपको पता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होगा सो। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा, तो एक बार देखेंगे, नहीं तो 6 से स्टार्ट हुआ है तो इसमें आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा नहीं, 6 से स्टार्ट वाला में देख लीजिए थोड़ा सा, 6 5 1 यहाँ पे 6 5 1 6 5 1 नहीं है, 6 5 2 नहीं है, 6 5 3 है क्या, नहीं है, 6 5 4 है क्या, 6 5 4 हाँ ये है आपका 6 5 4 है, और 6 5 5 तो ये नहीं है, 6 5 6 तो है ही नहीं, यानी कि आपको इक्के को यही वाला कॉमन होगा, ये वाला देखिए ये सॉरी ये वाला नहीं, टिक कर दी गलत में, एक सेकेंड, हाँ ये वाला आप देख लेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही वाला एक ही आपका कॉमन क्षेत्र है, ये वाला 6 5 4 और 6 5 4, तो कै गो कॉमन है, एक होते यानी कि हम यहाँ एक लिख दिए। अब इसका प्रायिकता जब लिखेंगे तो बताइए प्रायिकता के कहने का मतलब एक एलिमेंट है, एक टोटल कितना है 216, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 1/216। एफ के लिखेंगे, एफ के में कहने का मतलब एफ में कै गो, देखिए पूरा कै गो यहाँ पे 6 गो है, तो 6 अब बटा में टोटल 216। अब आप इसका इंटरसेक्शन ई बाई एफ निकालना, आपको पता नहीं ई बाई एफ का फॉर्मूला तो आप सब लोगों को पता ही है, एक बार चेंज कर लेते हैं मार्कर। ई बाई एफ का फॉर्मूला बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में आपको पता है पी एफ होता है। इंटरसेक्शन का मान ऊपर में आप लिखेंगे 1/216 और एफ का मान 6/216, 216 से 216 कटेगा तो 1/6 आपका आंसर है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है आपका ये वाला, सीधा लास्ट में 4, तो पहला दूसरा पर कुछ भी हो सकता है, एक बार खुद से ही सबको लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक ना, नहीं तो ऐसा ना कि कोई अंक गड़बड़ आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सवाल आप लोगों से ऐसा पूछा भी जाए तो 5 नंबर का सवाल होता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में 9 नंबर है, एक बार सवाल को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है, कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र या दीक्षा खड़े हैं, ठीक है, ई जो है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता जो है मध्य में खड़ा है, ई और एफ दो को घटना दिए हुए। अंग्रेजी में मदर फादर एंड सन लाई अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, फैमिली पिक्चर मतलब रहता है ना माता पिता पुत्र बीच में कखनी हो रह जाता है कभी कभी, तो ये पोजीशन आपको बताना है कि कै गो हो सकता है। तो सोचिए मान लीजिए फादर को हम लोग एफ से, मदर को एम से, सन को एस से डिनोट किए, तो सोचिए कि आपको 3 गो आदमी को खड़ा करना है, ठीक है, माता पिता और पुत्र, तो कै तरीका से उसको आप खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा सा समझिए, हो सकता है कि पहले आप पिताजी को खड़ा करिएगा तो उसके बाद माता जी को, उसके बाद बेटा जी को, है ना, पुत्र जी को, और उसके बाद हो सकता है इसको आप अदला बदली कर सकते हैं, ये वाला, तो माता जी पहले पिताजी बाद में तब बेटा जी, ठीक है, हो सकता है बेटा जी को पहले तो पिताजी और माता जी, फिर हो सकता है बेटा जी ही पहले रहे और फादर और मदर के बीच में इसको मदर फादर कर देते हैं। और सोचिए हो सकता है मदर पहले आ जाए, इस समय देख लीजिए मदर यहाँ पहले आया था तो फादर सन था, तो मदर सन फादर हो सकता है। ये एक और हो सकता है फादर पहले आएगा, देखिए फादर पहले आ चुके थे यहाँ पे, तो फादर पहले आए थे एम एस था तो इसको एन एस एम भी तो हो सकता है, एस एम, या और कोई कंडीशन आप खोजिएगा ना तो आपको सोच कर देख लीजिएगा एक बार फिर से, कैसे हम आपको बता दें कि पिताजी हैं, माताजी हैं और पुत्र जी है ना, इस तीनों को खड़ा करना है एक लाइन में, एक लाइन में खड़ा करेंगे, जैसे माता पिता ऐसे करके आप खड़ा करके देखिएगा, ये 6 गो तरीका आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो 3 गो आदमी है तो इसको कॉम्बिनेशन से अगर परम्यूटेशन से लगाएंगे ना 3p2, तो इसका मान आप जानते हैं निकालना आप लोगों को आना चाहिए 3p3, यानी कि 3 गो आदमी है और खड़ा करना है तो 3p3 का मान आपको पता होना चाहिए, इस तरह से 3p3, ठीक है, 3 गो में से
आपको खींचना है 3 तरीका से, तो इसका मान जब निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुने 2, यानी कि टोटल 6 गो तरीका आएगा। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, नहीं तो एक बार थोड़ा सा माइंडली आप खुद से एक बार सजा के देख लीजिएगा कि 6 गो आता है कि कुछ ज्यादा तो नहीं ना आता है, ठीक है, या कम तो नहीं आता, ये 6 गो आएगा। तो 6 गो आएगा तो सोचिए अब क्या कह रहा था, ई नंबर घटना में आते हैं, कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। सिरे कहने का मतलब समझते हैं, कोना पर, पहले में होगा या सबसे एंड में होगा, कोना समझते हैं ना, सिरा का होता है एक छोर पर। तो देखिए हम क्या किए हैं, ई बराबर कहता है एक सिरे पर खड़ा है पुत्र, तो पुत्र यहाँ पर देखिए, पुत्र मतलब बेटा, सन से, तो यहाँ एस है, कोना पर है, ये भी कोना पर है, ये भी कोना पर है, और ये भी कोना है, तो 1 2 3 4 जगह है, तो यही हम 4 को लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एफ क्या है से देखिए, पिता मध्य में खड़े हैं, पिताजी को इस बार बीच में रखना है, तो पिताजी करने हैं भाई, देखिए पिताजी बीच वाला करने हैं, वो यहाँ है, ये मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे पिताजी आपको बीच में नजर आ रहा है, यहाँ भी बीच में नजर आ रहा है, और पिताजी कहीं बीच में नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए लिखे एम एफ एस, ये वाला एम एफ एस, और वो क्या लिखे एस एम एफ, ये एस एफ एम है ना। तो ये 2 गो आया। अब आप देखिए ई पता हो एफ पता हो तो आप कोई दिक्कत ही नहीं रहता है, मेन तो आपका वही होता है ई और एफ का पता करना। ई और एफ पता हो जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, दोनों में क्या मिलता है, इसमें और इसमें क्या मिलता है बताइए। तो मिलने वाला व्यक्ति है ई और एफ, गौर से देखिएगा, ई और एफ में मिलेगा क्या, देखिए ध्यान से, एम एफ एस ये मिल रहा है इसमें देखिए, और फिर क्या एस एम एफ ये मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो दोनों को लिख दिए, और दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन मतलब इसमें 2 गो एलिमेंट है तो 2/6, क्योंकि टोटल तो आपका 6 गो है। और एफ का प्रायिकता निकालिए, तो एफ में कै गो एलिमेंट है, देखिए एफ में 2 गो है तो 2/6। अब बता दीजिए ई बाई एफ का मान, तो आप बड़ी आसानी से निकालिए सकते हैं, तो आंसर भी बता ही दीजिए। इसको हटा देते हैं। देखिए इसका आंसर के लिए आपको करना क्या है, ई बाई आप जानते हैं कि ऊपर में इंटरसेक्शन और बटा में आपका पीएफ रहेगा। तो बताइए इंटरसेक्शन का मान यहां से आप निकाल के लाए 2/6, एफ का मान भी 2/6, तो पूरे से पूरे कट जाएगा, एक इसका आंसर, ठीक है। मेन लेगा फंसता क्या है, ये जो 6 गो जो हम लिखे हैं इसको आप एक बार लिख के खुद से देख लीजिएगा, माता पिता को खड़ा कर करके, है ना। और ये 6 गो आएगा, और ये कह रहा था पुत्र जो है कोना पर है, मतलब सिरे कहने का मतलब इधर न तो उधर, तो सबसे लास्ट में न तो शुरू में रहना चाहिए, तो ये था। और फिर कह रहा है पिताजी बीच में है, तो बीच में पिताजी में से छांट लीजिए, कई जगह 2 जगह, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, प्रायिकता निकालिए, मान रख दीजिए, ठीक है। ये आप एक बार खुद से बनाएंगे, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समय बचाने के लिए पहले यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ये है आपका 10 नंबर सवाल, देखेंगे एक बार सब लोग 10 नंबर सवाल को एक बार पढ़ लीजिए पहले बढ़िया से। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, ठीक है, मतलब 2 गो पासा को उछाला गया है, एक लाल है और एक काला, पहले काला है लाल है, कोई भी आप उलट पुलट कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल, इसमें 2 गो सवाल है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इंग्लिश हिंदी में। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। याद रखिएगा, जो ज्ञात करना होता है उसको हम लोग ई मानते हैं, क्लियर है, और जो दिया हुआ रहता है उसको एफ मानते हैं, तभी तो हम लोग लिखते हैं ना ई बाई एफ। अगर आप मान लीजिए इसको उल्टा मान लीजिएगा तो यहाँ प्रायिकता का मान भी उल्टा रखना होगा, ठीक ना। आप जनरली करिएगा क्या, जो पूछा जाए उसको ई मानिएगा, और जो दे दिया जाए, गिवन लिखल हो चाहे दिया गया लिखल हो, उसको एफ मानिएगा। तो देखिए यहाँ पर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यदि यह ज्ञात हो मतलब दिया गया कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। एक बार अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़िए, ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड, यानी एक ब्लैक और एक रेड डाई को रोल किया गया है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन 9 और यहाँ पर कह रहा है 9 होने के लिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधारना होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 9 से अधिक, 9 से अधिक। थोड़ा सा बुक में अपने अपने हिंदी वाले स्टूडेंट जितने भी है बुक में सुधार कर लेंगे, यहाँ पे 9 से अधिक कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सम ग्रेटर देन 9, यानी योग जोड़ जाड़ के 9 से ज्यादा होना चाहिए। बताइएगा कि यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 गो पासा हम उछाले, एक पहला रेड कर लेते हैं, दूसरा ब्लैक कर लेते हैं, आप चाहे तो पहला ब्लैक दूसरा रेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 6 तक इसमें भी रहेगा, 1 से 6 तक इसमें भी रहेगा, तो बताइए टोटल क्या आएगा 36 को, 6 गुने 6। अब इसमें ई बराबर और एफ बराबर यहां पर मानना पड़ेगा, ठीक है, ई बराबर और एफ बराबर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ई किसको माने हैं, जो पूछ रहा है उसको, तो पूछ रहा है 9 से अधिक, तो इसलिए लिखे ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 से अधिक होने के लिए हम ई माने हैं। और पूछ क्या रहा था, दिया क्या गया था, यह ज्ञात है
कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ था। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा बताइए कि ऐसा दो अंक बताइए जिसको जोड़ने पर 9 से ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा आने कहने का मतलब 10 है, 11 है, 12 है तो ये चलेगा। तो देखिए 6 4 10 आएगा, 4 6 10 आएगा, 5 5 10 आएगा, 6 5 10 आएगा और 10 तो अब आएगा ना कोई। और 11 पूरा ये तो 11 5 6 6 5 ये वाला और 12 12 पुराने के लिए 6 6। और सोच लीजिए तो क्या और कोई अंक है क्या ऐसा जो 9 से ज्यादा होना चाहिए योग, यानी जोड़ने के बाद आपको 9 से ज्यादा कहने का मतलब 10 पुराना है आपको, 5 5 ऐसे करके 5 4 6 6 4 फिर 11 पूरा ये तो 5 6 6 5 और फिर 12 पूरा ये तो 6 6 और कोई तो है नहीं तो ये लिख दिए। अब ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5 मतलब काला पासा पर 5 आया है, तो काला को बाद में लिखे है ना। अब बाद में लिखे हैं तो याद रखिए बाद वाला में से आपको सिर्फ 5 लेना है और पहलक्का में से कोई भी आ सकता है। तो 1 से लेकर 6 तक रहेगा और लास्ट में 5 रहेगा। तो ऐसे लिखेंगे 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 और 6 5 लास्ट में आपको 5। देखिए ब्लैक ब्लैक मतलब बाद में लिखे हैं इसलिए सब में बाद में आपको 5 चाहिए, बाद में 5 है सब में। और शुरू में आपका कुछ भी रह सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आपका 1 से लेके 6 तक मतलब लाल में 1 से लेके 6 तक हो सकता है। तो ये आया। अब दोनों में इंटरसेक्शन बताइए भाई। तो दोनों में इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा देखिए तो अच्छा से, एक सेकेंड यहां पर देखिएगा इंटरसेक्शन आपको देखना है, यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए ये 5 5 यहां पर भी 5 5 आपको दिखाई दे रहा है। 6 5 है क्या इसमें, 6 5 है और कोई है क्या, 4 5 हाँ नहीं है, यही दो मिल रहा है। देखिए इसको गौर से 5 5 6 5 ये वाला। तो दो जब मिल रहा है तो दोनों लिख दिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में 5 5 और 6 5। अब इंटरसेक्शन का प्रायिकता लिखेंगे तो कितना आएगा। प्रायिकता आपको पता है ना कि टोटल नीचे लिखते हैं तो टोटल तो 36 गो था। तो 2/36 का है लिखे क्योंकि 2 गो एलिमेंट कॉमन आया है तो 2/36। इसको 4 गो मत गिन लीजिएगा, 2 गो 1 2 ठीक है। तो 2/36 और ये एफ में प्रायिकता देखिए, एफ में कै गो एलिमेंट है, यहाँ से 6 गो टोटल है तो 6/36। अब आप बताइए आपको निकालना है ई बाई एफ। क्या आप ई बाई एफ नहीं निकाल सकते हैं? तो थोड़ा सा यहीं पर हम निकाल देते हैं ई बाई एफ। गौर से देखिएगा आपको निकालना है ई बाई एफ। तो ई बाई एफ का क्या मतलब होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में पी एफ। अब आप बताइए इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे देख लीजिए 2/36, तो 2/36 और बटा में एफ का मान यहाँ पे 6/36 है। इसको 36 से 36 काट दीजिए तो फाइनली आंसर आएगा 2/6 को काटेंगे तो कितना आएगा भाई 1/3 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे पी ई बाई एफ बराबर 1/3 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बात समझ में आया? थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा क्योंकि ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना दिख रहा होगा तो थोड़ा सा एक देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार खुद से इस सब सारा सवाल को अपने से बनाइएगा, आपको देखा हल करके, ठीक। चलिए तो आप देखते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल इसका पहले आप एक बार देख लीजिए, यहीं पे सवाल तो यही है। देखिए दूसरा सवाल मतलब इसी 10 के 2 गो है तो पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग इस बार कह रहा है 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना। और यह दिया गया है, यह दिया गया है कहां भाई, दिया क्या गया है, दिया गया गायब हो गया। अंग्रेजी में देखिए फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी योगफल 8 होना चाहिए। और हाँ इसमें दिया गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। समझिएगा कह रहा है कि ये पहले जो आपसे पूछा जा रहा है कि जोड़कर इस बार 8 होना चाहिए, जैसा अभी हम बताएं वैसा ही सवाल है, जोड़कर 8 आना चाहिए। और कह रहा है कि लाल पासा जो है ना उस पर आपको 4 से कम संख्या प्राप्त हुआ, ये दिए हुए है। चलिए हम इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको ई बराबर 10 का बी समझिएगा। ई बराबर क्या कर रहा है, ऑब्टेनिंग सम इज 8, यानी कि योगफल 8 होना चाहिए। तो बताइए 8 होने के लिए क्या क्या हो सकता है, 2 गो अंक पुराना है, 2 गो पासा भी के हैं तो 8 होना चाहिए। तो 4 4 हो सकता है 8, 3 5 8 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है और 2 6 हो सकता है। क्या और होगा? 7 एक मत सोच लीजिएगा क्योंकि पासा में 7 नहीं होता है, ठीक ना। और कोई अंक है क्या? तो नहीं है, ये आपका 8 पूरा देगा। अब एफ का बात करते हैं, एफ में क्या क्या है, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, यानी लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें यहाँ पे जो आप अभी आप ये जो डाई उछाले थे इस चीज को देखिए थोड़ा सा बढ़िया से, यहां से एक सेकेंड, यहां देखिए ये जो आप लाल पासा देखिए, शुरू में आप लाल लिखे थे बाद में ब्लैक लिखे थे, ठीक है। तो शुरू में लाल लिखे थे तो लाल पासे पर क्या कहा है कि 4 से कम। देखिए एक बार सवाल पढ़िए, यहां पर क्या कह रहा है देखिएगा, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, यानी 4 से कम आना चाहिए लाल वाला में। तो 4 से कम कहने का मतलब 1 2 3 आप ले सकते हैं पहलक्का में लाल पर, और बाद वाला में कुछ नहीं कहा है तो बाद वाला में 1 से लेकर 6 तक ले सकते हैं। तो मतलब समझिएगा लाल में सिर्फ कह दिया 4 से कम लेना है, तो 4 से कम 1 2 3,
और बाद वाला में तो नहीं कहा, तो 1 से 6 तक चलता है। एक उठाइएगा, ये 6 में सटाइएगा, तो 1 से 6 तक ऐसे आएगा। फिर 2 उठाएंगे, 6 में सटाएंगे, फिर 3 उठाएंगे, 6 में सटाएंगे, तो बताइए कै गो आएगा? एक उठेगा 6 में तो 6, फिर 2 उठेगा, फिर 3 उठेगा, तो कितना आएगा? 18 गो। चलिए इस चीज को हम आपको लिख के यहाँ बताते हैं। देखिए एक उठाए हैं, जैसे पहला का था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे। फिर 2 उठाएंगे तो 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे। फिर 3 उठाएंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसे करते हैं। टोटल कितना आएगा? 18 गो। अब चलिए अब इंटरसेक्शन बताइए, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होता है, इसमें और इसमें क्या मिलता है बताइए। तो अगर मिलाने की बात करें ना, तो मिलाने वाला एक देख लीजिए, 3 5 यहां से देखिए, तो 3 5 है क्या? यहाँ पे आपको 3 5 एगो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 3 5 दिखाई दे रहा है। 2 6 आप लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 6 आपके पास है, तो यहाँ पर भी 2 6 आपके पास है। यानी दोनों में से 2 गो चीज कॉमन होता है, ई इंटरसेक्शन एफ में 2 गो, एगो 3 5 और एगो 2 6। ठीक है, अब मिल गया तो इसका प्रायिकता बताइए। तो यानी 2 गो एलिमेंट है तो 2/36, और एफ में, एफ कहने का मतलब ये पूरे एलिमेंट में कै गो था? एक से ये 6 गो 6 12 18 गो, तो 18/36। और आपसे ई बाई एफ पूछ रहा है, तो ई बाई एफ तो आप बड़ी आसानी से निकालिए सकते हैं। मेन यही होता है ई और एफ को छांटना। ठीक है, तो ई और एफ इंटरसेक्शन आप बताइए कितना आ गया? इंटरसेक्शन 2/36 और एफ का मान है 18/36। 36 से 36 कट ही जाएगा, 2/18 काटेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1/9। आपका 9 दूना 18 काट देंगे ना, 1/9 आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार आपको खुद से इस क्वेश्चन को खुद से 2-3 बार पढ़ना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक ना, ये बस मेन चीज यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना, 4 से कम लाल वाला में तो 1 2 3 चलेगा, बाद वाला में कैसे चलेगा? तो 1 उठाइएगा टोटल में, 2 उठाइएगा टोटल में, 3 उठाइएगा टोटल, उससे ज्यादा आपको तो लेना नहीं था। ठीक ना, उम्मीद आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा हम प्रयास तो कर रहे हैं आपको पूरा समझाने का, अगर कहीं पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बाद में बता दीजिएगा। ठीक ना, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 11। देखेंगे सवाल नंबर 11 आज हम आपको पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन आप आराम से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक न्याय पासे को उछाला गया, न्याय पासा समझते हैं, प्यासा मतलब डाई एक उछाला गया है, और जिसमें की घटना ई बराबर एफ बराबर और जी बराबर दिए हुए, और आपसे पहला सवाल पूछ रहा है ई बाई एफ और एफ बाई, फिर ई बाई जी, जी बाई ई यूनियन एफ, थोड़ा सा लंबा कर दिया है, ई यूनियन एफ बाई जी, और ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ऐसा करके। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो एक पासा को उछालेंगे तो आप हमको बता दीजिए कि क्या क्या आएगा। तो एक पासा को सब लोग जानते हैं कि उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आता है, ये क्लियर है, 1 से लेकर 6 तक आता है। ठीक है, तो हमको ई बाई एफ निकालने के लिए आपको पता है, पहले फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, यानी इंटरसेक्शन का आपको प्रायिकता निकालना होगा, एफ का प्रायिकता। ऐसा हम आपको जब थ्योरेटिकल चीज बता रहे थे एग्जांपल्स के साथ, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम निकालने का प्रयास करते हैं। पहले हमको इंटरसेक्शन चाहिए ना, यहाँ पे पहला सवाल बनाने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो पहले ई इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? ई और एफ में क्या मिलता है बताइए, ई और एफ में क्या मिलता है? सोचिए जल्दी से। यहां पर देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि दोनों में सिर्फ एक 3 कॉमन होता है, इसलिए यहां पर लिखा गया ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 3। अब आप बताइए, जब इंटरसेक्शन पता हो गया सब, तो बाकी सब तो पता है, इंटरसेक्शन का प्रायिकता निकालते। तो प्रायिकता इसमें कै गो एलिमेंट है? 3 है तो 3 मत लिख दीजिएगा, एगो एलिमेंट है तो 1/6। एफ में कै गो एलिमेंट है? तो एफ में देखिए यहाँ पे 2 गो एलिमेंट है, दिखाई दे रहा है 2 गो, तो 2/6। पीई, ई कहने का मतलब ई में कै गो एलिमेंट है? तो ई में यहाँ 3 गो एलिमेंट है, तो 3/6। अब आप आराम से निकालिए प्रायिकता, ई बाई एफ निकालते जानते ही बड़ा, ई इंटरसेक्शन एफ। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा। बताइए ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता तो यहाँ पे दिखा गया 1/6, और एफ में कितना? एफ में 2/6, 6 से 6 काट दीजिए तो 1/2 आपका आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए एफ वाई, 2 को सवाल पूछ रहा था ना, एफ वाई, तो एफ वाई का इंटरसेक्शन बटा पी, इस बार बटा में जो है बटा में, पता है इंटरसेक्शन का मान तो हम यहाँ पे निकाल लिए हैं 1/6, और पीई कहने का मतलब 3/6, 6 से 6 काटेंगे तो आपका 1/3 आंसर है। तो यहां पर मेन आपको क्या करना था, एक बार फिर से समझ लीजिए। इंटरसेक्शन आपको चाहिए था, तो पहले आप इंटरसेक्शन यहां पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसका प्रायिकता संगत संगत निकाल लीजिए। फिर दूसरा सवाल में गौर से देखिए, क्या निकालने के लिए कह रहा है? ई बाई जी और जी बाई, इसका मतलब ई और जी का निकालना होगा इंटरसेक्शन। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में देखिए ई बराबर पता है, एफ पता है, जी पता है, एक बार फिर से लिख दिए ताकि आपको समझ में आए। और आपसे क्या पूछ रहा है समझने का प्रयास करिए। पहला सवाल पूछ रहा है ई बाई जी, इसका मतलब ई और एफ का, ई और जी का इंटरसेक्शन आपको चाहिए, फिर पीजी चाहिए। तो इंटरसेक्शन चलिए पहले निकालते हैं, तो इस चीज को देखिएगा ध्यान से। इंटरसेक्शन इसको देखिए, ई इंटरसेक्शन जी हमको निकालना होगा पहले। तो ई यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और जी यहां पर दिखाई दे रहा है, बताइए दोनों में क्या मिलता है?
ई और जी को सिर्फ देखना है क्या मिल रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 मिल रहा है, बिल्कुल 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 और 5 इंटरसेक्शन में लिखे हैं, ये निकाला गया। अब हमको चाहिए क्या, इसका प्रायिकता चाहिए, तो इसका प्रायिकता में 2 एलिमेंट आया ना, 3 और 5, तो इसीलिए 2/6। ई का प्रायिकता, ई कहने का मतलब यहाँ पर कई एलिमेंट इसमें है, 3 गो एलिमेंट है, तो 3/6, बटा में 6 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पासा में आप जानते हैं कि 6 गो होता है टोटल। जी लिखे पीजी, पीजी कहने का मतलब जी में कई गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 गो, तो 4/6। अब चलिए पूछ जो रहा था उसको देखते हैं। ई बाई जी पूछ रहा था इंटरसेक्शन, पहले ऊपर में बटा में जी, तो ई इंटरसेक्शन जी का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना आया है, 2/6 बटा जी का मान कितना है, जी का मान 4/6 है, 6 से 6 कटेगा, इसको 2/4 काटेंगे तो 1/2 आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, जी बाई ई का मतलब बटा में ई इस बार लिखाएगा और उसके बाद ऊपर में इंटरसेक्शन ई और जी का, तो इंटरसेक्शन तो 2/6 आप ला चुके हैं, और पी ई कहने का मतलब यहाँ पे 3/6, तो 3/6 काट दीजिए, तो ये आपका आएगा 2/3। बात समझ में आया? तो बस आपको करना क्या है, पहले से आराम से ये सब चीज देखना है कि इंटरसेक्शन को क्या चाहिए, तो इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए, उसके बाद आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल, एक सवाल इसमें और डेंजरस है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा सवाल को देखिए पहले। देखिए ई बराबर दिए हुए था, एफ बराबर जी बराबर, ये हम लिख लिए हैं, और हमको चाहिए उसको पर नजर करिए पहले। देखिए यहां से आपका सवाल ये था, सवाल दिखाई दे रहा है ना भाई, हाँ। सवाल ये है कि पी ई यूनियन एफ बाई जी निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले ई यूनियन एफ निकालना होगा, यूनियन आपको निकालने आता है कि नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले यूनियन निकालना होगा और फिर इसका इंटरसेक्शन भी निकालना होगा, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे फिर आपको ये निकालना होगा। इसका पहले फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए ई है पूरा और ई एफ है, तो ई बाई एफ का क्या होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ और बटा में पी जी। यहां पर एक और सवाल पूछ रहा था, ई इंटरसेक्शन एफ अब बटा में जी, यानी कि आपको पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा और बटा में जी है, इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा, और बटा में जी तो आपका रहेगा ही। तो चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहां पर गौर से देखेंगे हमको क्या क्या चाहिए भाई, ई यूनियन एफ। चलिए ई यूनियन एफ, इसको देखिएगा गौर से। ई यूनियन एफ मतलब ई और एफ में यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है जो मिलेगा वो भी लिखना है और न मिलेगा उसको भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ई और एफ में क्या मिलता है, 3 मिलता है, तो 3 तो आपको लिखना है, और न मिलने वाला कौन है, 1 है, 2 है और 5 है, तो इस सबको आपको सजा देना है, 1 2 3 5। एक बार फिर से समझाते हैं। ई और एफ में यूनियन का मतलब होता है जो मिलेगा उसको भी लिखना है और न मिलेगा उसको भी लिखना है। तो मिलने वाला है वो 3 था तो उसको लिख दिया एक बार, और 1 नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो सबको उतार देता है। ई यूनियन एफ इसका आ गया, ठीक है। और हमको देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए हमको इसका इंटरसेक्शन भी जरूरत है, इसलिए इंटरसेक्शन अब पहले निकाल लिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिएगा इसका और इसका इंटरसेक्शन तो मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे। अब देखिएगा, अब इस फॉर्मूला के लिए मान रखने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए ई यूनियन एफ तब इंटरसेक्शन जी चाहिए। तो देखिए ई यूनियन एफ तब इंटरसेक्शन जी, तो गौर से देखिए ई यूनियन एफ अभी हम निकाल के ला चुके हैं ये वाला, और जी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। देखिए यहाँ पे ई यूनियन एफ ही दिखाई दे रहा है, और आपको जी का इंटरसेक्शन चाहिए इसका। देखिए इसमें और इसमें बताइए तो क्या मिलता है, इसमें और इसमें, ये इसका तो 1 2 3 5 है, इसमें 2 3 4 5 है। तो देखिए हमें लगता है कि इसमें 2 मिल रहा है, इसमें देख लीजिए 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 2 3 5। बात समझ में आया? फिर हम इसका देख लेते हैं, यहां पर हमको क्या चाहिए भाई, इंटरसेक्शन और इसका जी चाहिए। तो ई एफ इंटरसेक्शन एफ और तब इंटरसेक्शन जी, यानी कि आपको देखना है पहले ये जो इंटरसेक्शन था ई इंटरसेक्शन एफ और ये जो जी है, इसमें क्या मिलता है बताइए। तो इसमें और इसमें तो सिर्फ 3 मिलेगा, तो एक 3 लिख दिए। अब आराम से प्रायिकता का मान भरिए, तो यहाँ पे गौर से देखिए ई यूनियन एफ बाई जी पूछ रहा था, इसका इंटरसेक्शन बटा में पीजी, यूनियन और इंटरसेक्शन जी का मान आप निकाल के लाए कि नहीं। देखिए तो यूनियन और इंटरसेक्शन कितना है, तो 2 3 5 है, यानी कि आप कह सकते हैं 3/6। 3/6 इसलिए लिखे क्योंकि इसमें 3 गो एलिमेंट है, तो 3/6। अब पी जी में कै गो एलिमेंट है, 4 गो, तो 4/6, 6 से 6 कटेगा, आपका आंसर आएगा 3/4। बस समझ में? एक बार बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ई यूनियन इंटरसेक्शन जी का मान आराम से निकालिएगा। इसमें देखिए ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का मान थोड़ा सा बताइए, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन जी, इसमें क्या है, एक एलिमेंट है तो 1/6, आप पी जी में क्या एलिमेंट है, 4 गो, तो 4/6, 6 से 6 कटेगा, 1/4 आपका आंसर है। ये है सवाल तो थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में ये रहा,
देखिएगा 12 नंबर सवाल थोड़ा सा समझिएगा, ये बच्चा बच्ची वाला सवाल है, थोड़ा सा देखने का आप लोग प्रयास करिए कि मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना सम संभाव्य है यदि किसी परिवार में दो गो बच्चा है, ठीक है, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, मतलब आपसे पूछ रहा था। याद रखें हम आपको बताए थे कि जो पूछा जाता है ना उसको हम लोग ई मानते हैं और जो दिए हुए रहता है उसको एफ मानते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये दिया गया है, और फिर कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की, यानी कि सवाल आपको दूगो पूछा जा रहा है, ठीक है, दूगो कंडीशन की। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ रहता कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और एक बार फिर से दिया न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी दूगो सवाल है इसमें। एक बार पढ़ लीजिए अंग्रेजी में, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, मतलब बच्चा जो जन्म लिया है या तो लड़की है या तो लड़का है, ठीक है, बीच विचार नहीं है, ठीक। और इफ ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, यानी एक परिवार में दो गो बच्चा है, तो बताइए तो क्या क्या हो सकता है, दो गो बच्चा यानी क्या क्या हो सकता है, सोचिए कै गो हो सकता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, एक नंबर में द यंगेस्ट इज ए गर्ल और दूसरा में एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, यानी कि आपसे पूछ रहा है बोथ आर गर्ल्स, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, लड़की होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो आप पूछा जा रहा है उसको ई मानिएगा, जो दिए हुए रहता है उसको एफ माना जाता है। क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा बताते हैं, बताइए एक परिवार में दो गो बच्चा है तो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए बॉय को हम बी से और गर्ल्स को जी से डिनोट किए, तो हो सकता है दोनों बेटा होगा, या हो सकता है दोनों बेटी होगी, या हो सकता है एगो बेटा और एगो बेटी, या हो सकता है एगो बेटी और तब बेटा होगा, ऐसा हो सकता है ना, पहले बेटा फिर बाद में बेटी, ऐसे चाहे पहले बेटी या बाद में बेटा, बीच बीचा आप लोग याद रखिएगा नहीं लेना है, ठीक ना। तो चार को कंडीशन है इसलिए नंबर ऑफ एस बराबर 4 बोले, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि टोटल 4 होगा। अब सवाल पकड़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है उसको ई कहेंगे, जो भी पूछा जा रहा है उसको ई कहेंगे। तो पूछ रहा था बोथ आर गर्ल्स, यानी दोनों बच्चा लड़की होना चाहिए, तो बताइए दोनों बच्चा लड़की मतलब जीजी आपसे पूछ रहा है, तो ये जीजी लिखेंगे। और यहां पर आप पहला सवाल पर बात करते हैं, पहला सवाल इसको एफ मानेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपका क्या था कि एफ मान लिए द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यानी सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए, मतलब जो दो बेटा या बेटी जो हुआ है सबसे बाद में लड़की हमको चाहिए, ठीक है, इसमें कह रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए। तो बताइए सबसे बाद में लड़की कहाँ है, एगो यहाँ पे है जीजी में लास्ट में और एगो बीजी में है, यानी कि जीजी और बीजी लिखेंगे सबसे लास्ट में आके। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना, ई और इंटरसेक्शन एफ, तो बताइए इसमें एगो खाली जीजी है, इसमें जीजी भी है बीजी भी, तो दोनों में मिलेगा क्या, तो सिर्फ जीजी मिलेगा। अब इसका प्रायिकता बताइए, तो एक वो एलिमेंट था तो एक, और टोटल तो 4 गो था तो इसलिए 1/4, ये बात समझ में आया, टोटल 4 गो है एन एस के मान, तो 1/4। एफ में कै गो है, एफ में देख लीजिए प्रायिकता एफ में चाहिए तो आपको 2 गो एलिमेंट है तो 2/4। अब ई बाई एफ आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये मानना होता है कि कैसे जाने की ई बाई एफ, क्योंकि आपको सप्रतिबंध प्रायिकता कह रहा है ना, तो एगो दिया हुआ घटना रहेगा और एक पूछेगा, तो समझिएगा सप्रतिबंध प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन का मान आपको ऊपर में देख पा रहे होंगे 1/4 आप लेकर आए हैं, 1/4, और एफ का मान यहाँ पे देख लीजिए 2/4, 4 से 4 तक कट ही जाएगा आपका 1/2 आंसर। बात समझ में, एक बार फिर से ये बात समझ लीजिए, बोथ आर गर्ल्स का मतलब दोनों के दोनों लड़की होना चाहिए से पूछ रहा था, कह रहा था कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये दिया हुआ था, तो दिया हुआ था इसको लिखेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एगो मिलेगा, इसका प्रायिकता 1/4 और एफ में 2 है तो 2/4, इसमें मान रख दीजिए आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब एक और सवाल इसी में पूछा जा गया था कि अगर मान लीजिए सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो समझ गया, अब कह रहा था न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की कहने का मतलब एक को हो सकता है और दुइयो को हो सकता है। एक न्यूनतम का मतलब हम आपको बताए थे कई बार, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एगो उसको चाहिए बेटी, यानी एगो हो जाए दुइयो को हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एगो से कम ना नहीं चाहिए, ये कहने का मतलब। तो चलिए इस चीज को हम समझाते हैं आपको। एफ में क्या करा, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना ही चाहिए, तो एगो बच्चा लड़की वाला देखिए, एगो वाला भी होगा दो गो वाला भी चलेगा, तो थोड़ा सा सोचिए एगो वाला कहाँ कहाँ, देखिए एगो इसमें लड़की, इसमें तो दो गो लड़की है, इसमें एगो लड़की है, इसमें एगो लड़की है, यानी एगो वाला भी चलेगा दो गो वाला भी चलेगा, बात समझ में आया। इसमें बीबी है, इसका मतलब कोई एको लड़का नहीं है, ठीक है ना, लड़का तो ही है लड़की नहीं है, तो लड़की रहना ही चाहिए एगो कम से कम, ये तीनों चलेगा, इसीलिए यहाँ पर हम तीनों लिखे हैं। देखिए जी 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 बी और बी जी, देखिए इसमें दो गो लड़की है, इसमें एगो लड़की, इसमें एगो लड़की है, एगो कहा है न्यूनतम एगो, मतलब एगो वाला भी चलेगा
दो गो वाला भी चलेगा, ठीक है, 9 वाला खाली नहीं चलेगा। तो 3 गो है। अब बताइए ई तो आपको वही रहेगा, ई जो यहाँ पर घटना ई पूछ रहा था ना, बोथ आर गर्ल्स, ये घटना तो आपका सेम रहेगा। ई का मान आपको नहीं चेंज करना, सिर्फ एफ का मान चेंज करना। तो ये जी तो रहेगा, बताइए जी उधर है और यहाँ पर जी जीबी बीजी है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो सिर्फ जी मिलेगा, उसी को ना इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इसका प्रायिकता बताइए, तो इसमें एक एलिमेंट है तो 1/4, और एफ में इस बार कै गो एलिमेंट है, 3 गो, तो 3/4, एफ में 3 गो है ना। अब प्रायिकता ई बाई एफ निकालना, तो इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे देख लीजिए 1/4 और एफ का मान यहाँ पे दिया गया है 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 आपका आंसर है। बात समझ में आया? बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ये सवाल कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, तो इस सवाल को आप देखेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट नंबर सवाल पर आते हैं, ये है आपका सवाल नंबर 13। देखेंगे, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक आप तो समझते ही हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मतलब कि एक कंस्ट्रक्टर है, जैसे एग्जाम क्वेश्चन बैंक जो होता है उसमें आपको 300 इजी जो है, इजी जो है वो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, दूसरा डिफिकल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। मतलब समझिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि 300 आसान प्रश्न है, सत्य और असत्य, कहता है ना कि ये प्रश्न सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है ये सब वाला। और फिर कह रहा है कि हार्ड भी है 200, ठीक ना। और फिर कह रहा है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस मतलब 4 गो में से एगो नहीं टिक करते हैं उसको बोलते हैं। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस है, मतलब कि ऐसा प्रश्न है। देखिए इस चीज को बॉक्स में हम आपको समझाते हैं। कह रहा है इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक से एक प्रश्न जो है आंख बंद करके निकाला गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए इजी क्वेश्चन, इजी प्रश्न होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। और ये गिवन दैट ये दिया गया है कि जो क्वेश्चन है वह मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर आपको दो घटना नजर आ होगा, एक आसान प्रश्न का यानी इजी क्वेश्चन का, और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लीजिए, नहीं तो हिंदी वाला छात्र गड़बड़ा जाएगा। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य और असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, मतलब आसान भी है और भारी भी है जिसको बोलते हैं, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले इसको बॉक्स में हम आपको इसमें से छांट देते हैं, समझिएगा। 300 क्या है, देखिए सत्य और असत्य और एगो बहुविकल्पीय, दो टाइप का। सत्य असत्य में भी आसान होगा और भारी होगा, जिसको कठिन बोलेंगे। तो सत्य असत्य में गौर से देखिए, 300 सत्य असत्य प्रश्न कैसन है, आसान है। तो आसान के सामने देखिए, आसान के सामने 300 लिखे हैं और हार्ड के सामने 200 लिखे है ना। सत्य, ये सत्य और असत्य है। सत्य असत्य, असत्य पूरा क्वेश्चन 500 है, 300 और 200 500 हुआ, जिसमें कि 300 आसान है और 200 भारी यानी कि हार्ड है। और बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न 500 है और यहाँ पे 400 है। तो 500 बहुविकल्पीय है आसान में और 400 हार्ड में। तो ये सजा दी। अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ से आप पूछ क्या रहा था, देखिएगा ध्यान से, इसी को पकड़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होने की पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ई बराबर माने हैं इजी क्वेश्चन यानी आसान प्रश्न। और एफ को क्या माने, मल्टीपल क्वेश्चन यानी मल्टीपल क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये दिया हुआ है। तो बताइए थोड़ा सा इजी प्रश्न इसमें कितना है, छांट कर सोच कर बताइए तो जल्दी से। इजी प्रश्न, तो इजी देखिए, इजी तो आपका ये 300 इजी भी है ना, और ये 500 अभी तो इजी है ना, क्योंकि दोनों, कहने का मतलब जो ट्रू और फॉल्स लिखल क्वेश्चन है उसमें भी आसान होगा, और जो बहुविकल्पी होगा टिक करने वाला उसमें भी आसान होगा, उसमें भी भारी होगा। तो आसान के सामने देखिए 300 इसमें और 500 इसमें, तो टोटल कितना हुआ, 300 प्लस 500 यानी कि 800। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न कितना है, तो बहुविकल्पीय गौर से देखिए, बहुविकल्पीय यहाँ पर 500 ये है और 400 ये है। सिर्फ बहुविकल्पीय की बात किया तो 500 प्लस 400 यानी कि टोटल 900 होगा। अब आपको क्या चाहिए, दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन मतलब यहाँ 500 प्लस 400 या 300 प्लस 500, ये 500 हमको लगता है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 500 ऐसा प्रश्न जो आसान भी है और बहुविकल्पीय है, इसलिए 500 इसका
कॉमन आएगा। कॉमन कहने का मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 500। और जब इसका प्रायिकता लिखिएगा तो 500 बटा टोटल, टोटल एक बार जोड़ कर देख लीजिए तो 5 3 8 2 10 और 4 14, यानी टोटल प्रश्न आपका 1400 है, इसलिए 500 बटा 1400 लिखा गया है। और एफ कहने का मतलब एफ में कई एलिमेंट है, तो एफ में यहाँ 900 था, प्रायिकता जब लिखिएगा तो 900 बटा में टोटल 1400। मान रख दीजिए ई बाई एफ का प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, इंटरसेक्शन में कितना लाए हैं भाई 500 बटे 1400 और एफ में 900 बटे 1400, आप काट कूट कर दीजिए 1400 से 1400, 500 बटा 900 तो शून्य से शून्य कटेगा, 5 बटे 9 आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से समझिए, एक बार क्या करा आसान, 7 7 300 200, हार्ड वाला में बहु विकल्प में 500 400, तो हम क्या किए इजी प्रश्न को मान लिए ई और मल्टीपल चॉइस को एफ मान लिए। इजी प्रश्न कितना था 300 प्लस यहाँ पर देख लीजिए 300 और इसमें 500 यानी कि आपको 800। एफ मल्टीपल चॉइस के क्या है 500 और 400 यानी कि 900, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 500, जब प्रायिकता निकालेंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन से भाग देना, तो टोटल क्वेश्चन आपका 1400 है, तो 1400 से भाग यहाँ दिया, एफ में 1400 से भाग और इसके बाद तो इसमें मान रख के आसानी से निकाल दिया। ठीक है, एक बार खुद से जरूर बनाइएगा। अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद आते हैं, आज कंप्लीट ही कर देंगे, आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रख के समझ लीजिए। यह दिया गया है कि दोनों दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि आपको दो पासा बीगे हैं, ठीक है, तो ये दिया गया मतलब एफ एफ कहने का मतलब जो दिया गया प्राप्त संख्या है भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग होगा, एक एक नहीं होगा, न दो होगा, न तीन तीन होगा, न चार चार होगा, न पांच पांच होगा, न छह छह होगा, सेम अंक नहीं होगा, सब डिफरेंट होगा। और दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता आप लोगों से पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग 4, तो पहले हम क्या करते हैं दो पासा उछालते हैं, तो बताइए एक पासा उछालेंगे 1 से 6 तक, दूसरा उछालेंगे 1 से 6 तक, गुना करेंगे तो टोटल 36 को आएगा, पता है। ई बराबर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज 4, दोनों संख्याओं का योग 4 होना, 4 बताइए किसको किसको जोड़िएगा तो 4 आएगा, तो आप 1 3 3 1 और दो को जोड़ सकते हैं तो 4 आएगा। और कोई सोचिए तो पासा में ही याद रखना है, इसमें से एगो लिखना है और जोड़कर आपको 4 आना चाहिए, तो 1 3 3 1 और दो और कोई तो 4 आएगा नहीं। और एफ में क्या है कि 2 नंबर्स अपियरिंग ए थ्रोइंग ट्वाइस 2 डाइस आर डिफरेंट, मतलब कि जो दो नंबर प्राप्त हुआ है वो डिफरेंट है। देखिए दिया गया है को एफ मानेंगे और जो पूछा जाता है उसको ई मानते हैं, ये क्लियर आपको पता पहले हो जाना चाहिए, दिया गया उसको एफ और जो पूछा जा रहा है उसको ई। तो बताइए दोनों क्या करा, प्राप्त दोनों संख्या भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है यानी कि आपको करना क्या, पूरा 36 को पूरा होता है, 36 को में 1 1 और 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़कर बाकी सब उतार देना, तो टोटल कितना होगा सोच के बताइए तो जल्दी से। पूरा 36 को में 6 को हटा दीजिए तो 30 को बचेगा, चाहे तो उसको हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए ये लिखना होगा, ये देखिए 1 1 हटा देना, 1 1 आपको हटा देना है, फिर 2 2 आपको हटा देना है, 3 3 हटा देना है, 4 4 हटा देना है, 5 5 हटा देना है और 6 6 हटा देना है। तो बताइए पूरा 36 को होता है, 6 को हटा देंगे तो क्या हो बचेगा 30 को। तो यही चीज हम देखिए यहाँ पर 1 1 खाली है, यहाँ पे 2 2 खाली है, 3 3 एगो खाली है, 4 4 एगो खाली है, 5 5 खाली है और 6 6 खाली है, तो टोटल क्या होगा ये 30 को आएगा। चलिए अब दोनों का इंटरसेक्शन थोड़ा सा मिलाने का प्रयास करिए, ये ई एफ निकालते हैं, ई और एफ। देखिए ई के कितना है 1 3 3 1 और 2 2 है, तो दोनों में जब इंटरसेक्शन मिलाइएगा ना, इसमें कितना हुआ देख लीजिए 1 3 3 1 2 2 मिलाइएगा तो आपको एक ही वो चीज मिलेगा 1 3 और 3 1, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 3 है और 1 3 1 भी है, इसमें देख लीजिए 3 1 और कोई है, तो इसमें देखिए एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 3 को एलिमेंट था 2 2, और आप बताइए इसमें 2 2 है क्या, इसमें तो 2 2 है ही नहीं, ये वाला तो नहीं ना है, इसमें तो नहीं है, तो एक को नहीं मिलेगा, यानी 2 को मिल जाएगा, तो मिलेगा उसका प्रायिकता 2 अब बटे टोटल 36। एफ में तो एफ तो टोटल 30 को है, तो 30 बटे 36। अब इसका थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए ई बाई एफ का प्रायिकता कितना निकालेंगे, तो ई बाई एफ का पहले ऊपर में इंटरसेक्शन लिखिएगा और नीचा में आप पी एफ लिखिएगा। तो बताइए इंटरसेक्शन में 30 कितना है 2 बटे है ना, इंटरसेक्शन में आपका 2 बटे 36 और एफ में कितना है 30 बटे 36, 36 से 36 काटेंगे तो 2 बटे 30 काटेंगे तो 1 बटे 15 आपका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे जल्दी में। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी में आप समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। 15 नंबर है कि एक पासे को फेंकने पर परीक्षण पर विचार कीजिए, ठीक ना, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके,
मतलब कि समझिएगा थोड़ा सा, एक पासा है आपके पास, ये पासा आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसमें 3 का गुना जाता है, 3 का गुना मतलब अगर 3 6 आता है, 3 का गुना 3 है, 6 ना होता है, 3 6 आता है तो एक पासा को फिर से बीग देते हैं, यानी कि एक पासा बीगेंगे तो 106 आएगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या रहा है, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होता है तो एक सिक्के को उछालते हैं। मान लीजिए एक 3 6 9 आवे, 3 का गुणज 9 आता है तो हम पासा को न बीग के क्या बीगते हैं, गौर से देखिए। मान लीजिए 1 2 3 1 2 4 5 अगर आता तो हम पासा न बीग के हम सिक्का बीगेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। एक पासा को फेंका जाता है, अगर फेंकने पर मान लीजिए 3 का गुना जाए तो हम उसी पासा को फिर से फेंक देंगे। जैसे ये 3 6 है ना, और उस पासा को फिर से फेंकेंगे तो 1 से 6 आएगा। अगर मान लीजिए 3 6 नहीं आता है तो यानी कि 1 2 4 5 आएगा। तो इस अगर आता है तो आपको एक पासा ना बीके वो सिक्का बीगा जाता है, तो सिक्का में हेड टेल होता है। तो अब आपको इसको पूरा गुना कर लेना है, ठीक है। पहले गुना कर लीजिए, 3 को ही पूरे सटाइएगा इसे, तो 3 1 से लेकर 6 तक, 6 उठाइएगा, 6 में पूरे सटाइएगा तो 6 1 6 2 ऐसे करके यहाँ तक। अब फिर ये देखिए एक उठाइएगा एच में, तो यानी ऐसे कर लीजिए, एच उठा के इस सब में गुना कर दीजिए, 1 एच 2 एच 3 एच ऐसे करके, 3 तो है ना, 4 एच और 5 एच। फिर टी उठाइए और इस सम के बाद में सटा दीजिए, तो 1 टी 2 टी 4 टी 5 टी ऐसे करके, तो टोटल आप नंबर काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूछा क्या जाता है, समझिए। कह रहा है वो घटना है ऐसा को न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। जो दिया गया है ना उसको एफ मानते हैं। और पूछ रहा है तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करे। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द क्वाइन शोज ए टेल, यानी कि यह सिक्का पर पट प्रकट हुआ ये दिखाता है। पूछना यही पूछ रहा है कि सिक्के पर पट प्रकट हुआ उसका प्रायिकता बताइए। गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, इस चीज को लिखकर बताते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको। यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ में पहले एफ मतलब जो दिया गया, तो दिया गया क्या, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हुआ ये दिया गया। और पूछ क्या रहा, सिक्के पर 5 प्रकट होना ये पूछ रहा है। एक बार ठीक से देख लीजिए क्या पूछ रहा है, एक बार देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हुआ ना ये दिया गया, और पूछ रहा है सिक्के पर पट प्रकट होना, तो ये पूछ रहा था। तो देखिए हम लिखे हुए हैं ई, क्या लिखे हैं, सिक्के पर पट प्रकट होना। सिक्का पर पट कहने का मतलब टी वाला आपको गिनना है, तो थोड़ा सा ये जो 20 को आप लिखे हैं ई वाला, इसमें टी वाला क्या है, ये वाला ई वाला आपको लिखना होगा। टी वाला ये चारों, ये थोड़ा सा हम लिख दिए, देखिए ये चारों ई का मान ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट, मतलब आपको 3 वाला लेना, पासा पर आपको 3 चाहिए, तो थोड़ा सा देखिएगा, यानी कि इसमें से आपको 3 लेना है तो 3 वाला गिन लीजिए। एगो ये है, ये 3 वाला 3 वाला 3 वाला 3 वाला 3 वाला, इस में 3 है, एगो यहाँ पर भी 3 है, यानी कि ये पूरा 6 गो और एगो, यानी कि टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो ये आएगा। अब थोड़ा सा इंटरसेक्शन बताइए, अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन मिलाइएगा ना तो कुछ नहीं मिलता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ए में 3 वाला तक अब यही है ना, इसमें 3 वाला तो है, टी है तो में टी है नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो 5 बोलेंगे, 5 का प्रायिकता 0 आता है। और एफ में कई गो एलिमेंट है, देखिए एफ में यहाँ पर 3 3 6 1 7 गो, तो 7/36। और इसका आप ई बाई एफ निकाल दीजिए। ई बाई एफ कहने का मतलब ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचा में आपका एफ आएगा। इंटरसेक्शन का मान आपको पता है कितना है, 0, और नीचा में कुछ रखिएगा, 7/36 रहे तो 0 ही आंसर आपका आएगा। 36 इसलिए लिखे है ना क्योंकि ये जो 36 है ये क्या है, इसका जब निकालेंगे एफ कहने का मतलब ये सब पासा है ना, पासा में टोटल 2 गो पासा उछालेंगे तो 36 को आएगा ना, इसीलिए ठीक है। और फिलहाल 0 है तो आंसर तो आपको 0 ही आएगा। बात समझ में आ गया। लास्टली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कंप्लीट हो जाए। चलिए तो लास्ट प्रश्न देख ही लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर सवाल आपका क्या था कि पीए का मान दिए हुए था, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि पीए का मान 1/2 दिए हुए है और पीबी का मान आपका 0 है। तो आपसे पूछ रहा है ए बाई बी का मान क्या होगा। तो क्या आपको पता है ए बाई बी का फॉर्मूला आपको बताया था कि इंटरसेक्शन और बटा में पीबी होता है। तो सोचिए नीचा में क्या किया है, इस बार पीबी का मान ही 0 दे दिया। तो जब नीचा में 0 लिखेंगे और ऊपर में तो कुछ हो रहा है उसे का लेना देना, नीचा में 0 रहेगा तो इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित अगर होगा तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर आना चाहिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी में आपका 16 17 नंबर समझिएगा, देखिए नीचा में 0 आता है, आप जानते हैं कोई भी ऊपर में अंक रहा है नीचा में 0 तो वह अपरिभाषित हो जाता है। यहाँ पर 17 नंबर सवाल कर रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी और बी बाई ए 0 के बराबर नहीं है, मतलब दोनों बराबर है। तो समझिएगा ध्यान से, पी ए बाई बी, एक सेकेंड इसको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इसको कह रहा है कि ए बाई बी का मान, देखिएगा इसको मार्कर को थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं ताकि आप समझ पाए जल्दी से।
हाँ, ये कह रहा क्या है, ए बाई बी जो है वो बराबर है बी बाई ए के, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सब जानते हैं ए बाई बी का फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन और बटा में आप पीबी लिखेंगे, और ऊपर में भी इसका मान लिखिएगा इंटरसेक्शन, और बटा में आप बटा में पीए है तो पीए लिखेगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर तो सिर्फ पीए बचेगा और इधर पीबी बचेगा, यानी पीए बराबर पीबी आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो कौन सा सही था, ऑप्शन आपका डी नंबर सही है। एक बार सब लोग चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पीए बराबर पीबी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दो को छोटा, और हाँ ये सवाल आप जरूर देखेंगे 16 और 17 जो है आपके कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये जीरो नीचे में रहेगा तो उसका तो आप परिभाषित आपको यादें हैं, और अगर पीए ए बाई बी और बी बाई ए बराबर है तो समझिएगा पीए और पीबी का मान बराबर होगा। तो आज के अंक को यही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इस बार क्या करिएगा, आप लोग इस वीडियो को एक बार खुद से पहले बनाने का प्रयास करिए, कहीं पे डाउट हो तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, लाइक से जरूर करिएगा। थैंक यू। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब था, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू।